कौन से ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कौन से ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं, अगर जिनको मैंने सीख लिया तो मेरी स्पोकन इंग्लिश ठीक हो जाएगी। मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा। बहुत बेसिक, बहुत छोटे-छोटे, बहुत भारी-भारी नहीं, बहुत हल्के-हल्के सेंटेंसेस हम स्टार्ट करेंगे और उन सेंटेंसेस की मदद से हमारी इंग्लिश की जर्नी को हम आगे लेकर जाएँगे। बहुत सिंपल-सिंपल स्ट्रक्चर्स में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देखी तो आपकी स्पोकन इंग्लिश का लेवल ज़रूर सुधरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर्स लेके आया हूँ मैं आपके पास स्पोकन इंग्लिश के। ये कोई ग्रामर नहीं है, कोई आपको मैं रूल्स नहीं सिखा रहा हूँ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें सिखाऊँगा, बस उनको आपको इम्प्लीमेंट करना और आपका काम हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपके लिए लाया हूँ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक क्या होता है? जहाँ से आप चीज़ें बोलना शुरू करते हैं, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, आपकी जर्नी जहाँ से स्टार्ट होती है, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप बहुत 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 बिगिनर हैं, आपकी शुरुआत हुई है, बिल्कुल बिगिनर लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि ज़्यादातर बिगिनिंग में ही प्रॉब्लम आती है, एक बार आपका फ्लो बन गया उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा जो अभी फ़ोकस है वो पूरा बिगिनर्स के ऊपर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी शुरुआत है सिर्फ, अभी आपने सिर्फ मन बनाया है इंग्लिश बोलने का, अभी आपने कुछ सीखा नहीं है। उस लेवल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे कर लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको क्या फॉलो करना है, ठीक है? हमें देखना है कुछ सिंपल सेंटेंसेस हमें आने चाहिए, कुछ सिंपल सेंटेंसेस हमें बोलना आने चाहिए। जैसे आई एम से शुरू होने वाले सेंटेंस, सबसे पहले इंसान को अपने बारे में बोलना आना चाहिए। कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है? जैसे मैं कैसा हूँ अभी, मैं हैप्पी हूँ, तो मैं बोलूँगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। शुरुआत कहाँ से हुई? आई एम से। इस आई एम के बाद आप कोई नाउन बोल सकते हो और कोई एडजेक्टिव बोल सकते हो। नाउन एडजेक्टिव नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जिनका नाम है, तो सारे नेमिंग वर्ड जो होते हैं, सारे नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है? और दूसरा लिखा हुआ है एडजेक्टिव। ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो नाउन है, इनकी क्वालिटी बताने वाले इनकी क्वालिटी बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है? सोचो एक लड़का है राजू, ये राजू एक नाउन है, क्योंकि राजू का नाम है ये इसलिए नाउन है। अब इस राजू की क्या क्या क्वालिटीज आप मन में सोच सकते हो, ये कैसा हो सकता है राजू? ये राजू बहुत स्मार्ट हो सकता है, ये राजू पढ़ा लिखा हो सकता है, एजुकेटेड, ठीक है? ये राजू क्या हो सकता है? टैलेंटेड हो सकता है। तो क्या-क्या बातें इसके अंदर हो सकती हैं? वो सारी जो बातें तुम इसके बारे में बोल सकते हो, इसकी इसको क्वालीफाई कर सकते हो जिन बातों से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव। अब देखो, ये आई एम के बाद तुम कोई नाउन बोल सकते हो, जैसे आई एम राजू, मैं कौन हूँ? आई एम राजू। क्या मैं इसके बाद एडजेक्टिव भी बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, आई एम टैलेंटेड। मैंने कहा ना, इस राजू की क्वालिटी जो कुछ है वो डायरेक्ट तुम बोल सकते हो। आई एम स्मार्ट, आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो इस तरीके से, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम अ टीचर, मैं बोल सकता हूँ मैं कौन हूँ? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ फार्मर, आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ सेल्समैन। ये सारी बातें आप बोल सकते हो आई एम के यूज, ठीक है? अगला बेसिक स्ट्रक्चर आपको शुरू करना है यू आर से। तुम कौन हो? जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, जैसा मैं हूं वैसे तुम हो। तो जैसे मैं अपने बात नाउन बोल सकता हूँ, एडजेक्टिव बोल सकता हूँ, वैसे यू भी यू आर के बाद क्या बोल सकता है? नाउन और एडजेक्टिव बोल सकता है, ठीक है? तो जैसे यू आर काइंड, तुम दयालु हो, यू आर काइंड, तुम दयालु हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन हो। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी हो। यू आर माई कजिन, तुम मेरे कजिन हो। इस टाइप से आप बोल सकते हो यू आर का यूज करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो, जैसे आई एम है, यू आर है, वैसे ही शी इज है और ही इज है। शी इज और ही इज, वो भी अपने साथ एक नाउन और एडजेक्टिव के रूप में बोले जा सकते हैं। जैसे वह थका हुआ है, ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड। वह एक स्पोर्ट्स पर्सन है, ही इज अ स्पोर्ट्स पर्सन। वह डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। शी लड़कियों के लिए यूज होता है, गर्ल्स के लिए, और ही लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है?
ही लड़कों के लिए यूज होता है, शी लड़कियों के लिए यूज होता है, ही और शी। आप नाम लेना चाहते हो, नाम ले लो। ये सुनीता, सुनीता इज अ डॉक्टर, यहां पे भी नाम ले लो। विक्रम, विक्रम इज टायर्ड, विक्रम थका हुआ है। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। इससे आप, ये मैंने आपको एक मंत्र दे दिया कि आई एम से आप बातें सोचो। अब आई एम से आपको बोलना है कि आई एम से आप क्या क्या बातें बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कमेंट बॉक्स में एक आई एम का, एक यू आर का, एक ही इज या एक शी इज का सेंटेंस लिखकर मुझे बता सकते हैं, मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपके पास कुछ सिंपल क्वेश्चंस होने चाहिए। जैसे मैंने आई एम बोला, वैसे आपके पास एम आई भी होना चाहिए। ठीक है, एम आई से क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मैंने यू आर बोला, तो आपके पास आर यू भी होना चाहिए, आर यू से क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेटा जैसे यू आर के बाद एडजेक्टिव नाउन होता था, वैसे ही आर यू के बाद भी एडजेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यू आर रेडी, अगर मैं बोलूंगा तो तुम रेडी हो, तुम तैयार हो, लेकिन मुझे बोलना क्या तुम रेडी हो, तो आर यू रेडी। यू आर की जगह क्या बोलो, आर यू बोलो। यू आर की जगह आर यू रेडी। ठीक है, क्या तुम तैयार हो। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। हाँ या ना में जवाब मिलेगा। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो बोलेगा आर यू रेडी, यस आई एम, हाँ मैं तैयार हूं। और अगर मैं तैयार नहीं हूं, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ आपके पास डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस भी होने चाहिए, जैसे कि व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, तो सामने वाला बोलेगा माई नेम इज जॉन। ठीक है, माई नेम इज राजू, माई नेम इज विक्रम। इस टाइप से वो सेंटेंसेस बोलेगा। आपको पूछना आना चाहिए व्हाट्स योर नेम, है ना। व्हाट इज योर नेम को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, ये बोलते हैं अपन व्हाट्स योर नेम। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। पिछले वीडियो में भी कवर किया था हमने, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। दो लोग हैं, आपस में जब मिलते हैं तो डिपेंड करता है कि दो अलग अलग कंट्रीज के हैं तो वो अपनी अपनी कंट्रीज बताएंगे। अगर वो दो अलग अलग सिटीज के हैं तो वो अपनी अपनी सिटीज बताएंगे। अगर वो दो अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हो तो अपनी जगह बताएंगे, डिपेंडिंग कि वो दो स्टेट्स वाले हैं, दो सिटी वाले हैं, दो विलेज वाले हैं, या दो कंट्री वाले हैं। ठीक है, इस टाइप से वो आपस में बताएंगे वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर होने चाहिए कुछ क्वेश्चन के। आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट आपको करना है। एक कसम खानी है आपको कि अगर मुझे इंग्लिश बोलना है तो सिर्फ इंग्लिश बोलने के बारे में सोचना नहीं, मुझे इंग्लिश बोल के बतानी है। ठीक है, बोलने से ही आपकी प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। चलिए, उसके बाद आगे आपको क्या काम करना है, नेक्स्ट सिंपल एक्शंस जो कि प्रेजेंट टेंस में होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आई ईट, मैं खाता हूं, यू गो, तुम जाते हो, दे प्ले, वे खेलते हैं। इस टाइप से आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। अब इसके बाद आप कुछ जोड़ देते हो पीछे, जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, पीछे जोड़ दो राइस, मैं चावल खाता हूं। ठीक है, मेरी हैबिट है, मैं जनरली खाता हूं, अभी नहीं खा रहा हूं, मैं खाता हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं खाता हूं, अगर तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, इसी टाइप से तुम जाते हो, तुम कहां जाते हो, यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। ठीक है, यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल। तो इसके बाद आप किसी गेम का नाम लोगे, इसके बाद आप किसी गेम का नाम लेना सीख जाओगे, इसके बाद किसी प्लेस का नाम लेना सीख जाओगे, जगह का नाम। ठीक है, और इसके बाद किसी न किसी फूड आइटम का नाम लेना आप सीख जाओगे। बात समझ में आ रही है आपको। तो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि मैं खाता हूं, आई ईट, तुम जाते हो, यू गो, वे खेलते हैं, यू प्ले। चेंज कर लो आपस में, तुम खाते हो, तुम खाते हो, तुम खाते हो, यू ईट। ठीक है, मैं जाता हूं, आई गो, वे खाते हैं, दे ईट। इस तरीके से आप इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है वो डू यू से बनता है। इनके जो क्वेश्चन बनते हैं कैसे बनते हैं, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। ठीक है, यहाँ पे क्या आती है, वर्ब आती है। यहाँ पे क्या आएगी, वर्ब आएगी। जैसे कि यहाँ पर ईट लिख दिया अपन ने, ईट एक वर्ब है, क्रिया। वर्ब बोले तो क्रिया, यानी कि एक्शन वर्ड।
एक्शन वर्ड्स ये आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वो आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो डू यू लाइक म्यूजिक, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? यस आई डू, आंसर क्या बनेगा? यस, अगर मुझे पसंद है तो यस आई डू, अगर मुझे पसंद नहीं है तो नो आई डोंट, नो आई डोंट। बात समझ में आ रही है आप? ऐसे जब भी आप डू यू, आर यू, एम आई इससे क्वेश्चन पूछते हो तो यस या नो में आंसर मिलता है। डू दे वर्क हियर, क्या वो लोग यहाँ काम करते हैं? यस या नो में जवाब मिलेगा। क्या वो लोग यहाँ काम करते हैं? करते हैं तो हाँ, नहीं करते हैं तो ना। तो क्या आंसर बनेगा? यस दे डू या फिर नो दे डोंट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सिंपल एक्शंस आपको कैसे बोलना है। अब देखिए यस या नो में आंसर्स कैसे देते हैं, मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि आपसे कोई डू यू करके पूछता है तो आंसर में या तो यस आई डू आता है या फिर नो आई डोंट आता है। जैसे आपसे किसी ने पूछा आर यू अ स्टूडेंट, अब आप हैं तो आप कहेंगे यस आई डू, यस आई एम। और अगर आप नहीं हैं, आर यू ए स्टूडेंट, और अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, ठीक है। नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में बोलो आर यू ए स्टूडेंट, यस आई एम, यस आई एम अ स्टूडेंट। नहीं नहीं, उसने पूछा ना कि तुम स्टूडेंट हो क्या, हाँ मैं हूं, इतना ही तो बोलते हैं हम, है ना। उसके बाद देखिए यस ही इज, नो शी इजंट, ये कब बोलते हैं? जब आपके क्वेश्चन में शी यूज हुआ हो, जब क्वेश्चन में क्या यूज हुआ हो? शी। तो इसकी जगह ही हुआ हो तब भी, ही हुआ हो तब भी, दोनों केसेस में आप बोल सकते हैं, ठीक है। इज शी योर सिस्टर, क्या वो तुम्हारी सिस्टर है? इज शी योर सिस्टर? यस शी इज, हाँ वो मेरी सिस्टर है, ठीक है। क्या वो तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर, क्या वो तुम्हारा भाई है? इज ही योर ब्रदर? यस ही इज, नो ही इज नॉट। इसको इजंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इजंट भी बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। नो ही इजंट, वो मेरा भाई नहीं है। तो ये कुछ बेसिक रिप्लाईज आपको पता होना चाहिए जब आपसे डब्ल्यू एच टाइप का नहीं बल्कि यस नो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ एवरीडे कमांड्स पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जो जीवन है ना उसमें आप लोगों को या तो कमांड देते हैं या कमांड रिसीव करते हैं। आप अपने घर में हैं, मम्मी आपसे कहती है टीवी चालू कर दो, खाना लेकर आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑन कर दो, पंखा तेज कर दो, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दो, कंप्यूटर ऑन कर दो, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, चले जाओ, ये सब जितनी भी बातें हैं इन सब में क्या होता है? कमांड होती है, ठीक है। तो ऐसी बातें आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो एक्शन वर्ड है उसको पहले बोल देना है। कम हियर, यहां आओ, यहां आओ, यहां आओ। सिट डाउन, सीट, एक्शन वर्ड पहले बोल दो। नीचे बैठो, नीचे बैठो। प्लीज वेट, इंतजार करो, ठीक है। क्या करना है तुम्हें? इंतजार करना है। ये तो एक पोलाइटनेस लाने के लिए, ठीक है। सिर्फ आप वेट भी बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो, ठीक है। उसके बाद धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। यहां पर स्लोली की बात है, इसका मतलब हम बोलना चाहते हैं कि तुम स्पीड को कम रखो। अगर कोई कहता है स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली, इसका मतलब तुमसे कह रहा है कि तुम इतना लाउडली मत बोलो, थोड़ी आवाज कम रखो। आवाज कम रखने के लिए सॉफ्टली बोलना है और स्पीड कम रखने के लिए स्लोली बोलना है। ऐसे बहुत सारे एक्शन वर्ड्स हैं जिनसे तुम अपना सेंटेंस शुरू कर सकते हो। एक एक्शन वर्ड को सोचो और उससे कोई भी कमांड बनाओ, ठीक है। सिंपल सी बात है। जैसे आपने ईट एक एक्शन वर्ड सुना, तो आपने बोला ईट स्लोली, धीरे खाओ, थोड़ा तेज खा रहा है कोई, ठीक है, ईट स्लोली, है ना। तेज भागो, रन फास्ट। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सिंपल बातें, इससे आप अपने कमांड्स बना सकते हो। तो ये कमांड आपकी स्पोकन इंग्लिश में होना जरूरी है। ये कुछ मैंने आपको बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कम से कम आपको पता होना चाहिए अगर आप स्पोकन इंग्लिश में अपनी जर्नी को शुरू करना चाहते हैं। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, इनको सिर्फ मैंने बताए उतने नहीं, इनको लिख कर आप उनके कुछ ना कुछ नए सेंटेंसेस बनाइए। आप उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस लेके आइए, क्योंकि जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, मैं आपको सिर्फ एक मंत्र दे सकता हूं, उस मंत्र को यूज करना आपके हाथ, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। स्पोकन इंग्लिश सीरीज में हम आगे और भी वीडियोस लेकर आएंगे जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लेवल को और डेवलप करेगा और अच्छा बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ध्यान रखिए।
कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू।